नहीं, कोई संघर्ष नहीं है, एक तरफा बीजेपी आ रही है। देखिए व्यापार तो डाउनफॉल की तरफ है जी। अब वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से है, यहाँ के हिसाब से मैं नहीं कह सकता। मेडिकल में कोई फैसिलिटी नहीं है, दिन ब दिन बीमारियाँ बढ़ रही हैं। देखिए बदलाव तो परिवर्तन तो होना चाहिए। इससे अगर एक ही पार्टी को बार बार मौका दिया जाए तो वो पार्टी का आसमान छूने लगता है। तो बदलाव जरूरी है देश के अंदर। आज आप यूपी में देख लो, योगी जी ने इतना महान कार्य किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशा तिवारी। 2024 की लड़ाई जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ने वाली है, उस बीच गाजियाबाद की जनता क्या सोच रही है उसको देख करके हम मौजूद हैं यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हैं गाजियाबाद की गलियों में घूम रहे हैं हम लोग। पीछे चाय भी बन रही है, चाय की खुशबू के साथ में देखना होगा कि राजनीति के दलों के नेताओं में कितनी गर्मा गर्मी दिख रही है और आखिर लोगों की जुबान पर किस नेता का, किस पार्टी का जो है स्वाद चढ़ा हुआ है और जो चखा भी हुआ है। क्या लगता है 2024 में कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ लड़ाइयाँ संघर्ष रहने वाला है? नहीं, कोई संघर्ष नहीं है, एक तरफा बीजेपी आ रही है। मोदी जी पुनः 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। आखिर ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों की इतनी रुचि बढ़ रही? लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, सबसे बड़ी रुचि तो विकास कार्य ही है। और दूसरा, देश में शांति का माहौल है, यूपी में शांति का माहौल है। माननीय योगी जी ने जो यहाँ एक शांति स्थापित की है, बाज़ार आज बिल्कुल निश्चिंत होकर खुले रहते हैं। हमारा कोई भी सामान अगर बाहर भी रह जाएगा तो सुबह को आपको ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ मिलेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भाजपा की। और रोड, सड़कें, यातायात, गाजियाबाद के लिए मेट्रो, रैपिड मेट्रो, ये सब बहुत सारे काम हैं, गिनाने आओगे तो शाम हो जाएगी। इसलिए सरकार बदलने का कोई वो नहीं। और सामने विपक्ष में कोई मोदी जी ऐसा कोई काबिल नेता भी नहीं दिखाई दे रहा जिसलिए परिवर्तन की सोचें। तो इसलिए निश्चिंत है कि मोदी जी आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा इस बार 2024 का बन सकता है? नहीं, किस तरह का आरक्षण आप कह रही हैं? आरक्षण को लेकर के जातीय जनगणना मुद्दा उठा करके रखा गया है। आरक्षण किसको ज़्यादा मिलना चाहिए, किस हिसाब से मिलना चाहिए, जातियों के हिसाब से मिलना चाहिए? ये अखिलेश यादव या इनकी ये एक अपनी मानसिक सोच है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। अभी इस देश में आरक्षण की व्यवस्था, मैं आपको बड़ा छोटा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि आरक्षण है क्या। इस देश में, यूपी में ओबीसी समाज में सुनार आते हैं जो सबसे बड़े स्वर्ण हैं। जाट आते हैं, वो भी जमींदार हैं। यादव आते हैं, वो भी जमींदार हैं। गुर्जर हैं, वो भी जमींदार हैं। तो आरक्षण व्यवस्था कहाँ ठहरती है? अपने जब जिस आरक्षण को वो जिस संख्या को भागीदारी और वो बता रहे हैं। अगर आप गांव देहात में जाएंगे तो जिसके पास ज़मीन है वो ही स्वर्ण है, जिसके पास ज़मीन नहीं है चाहे वो ऊंची बिरादरी से है वो ही दलित। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है? देखिए बदलाव तो परिवर्तन तो होना चाहिए। इससे अगर एक ही पार्टी को बार बार मौका दिया जाए तो वो पार्टी का आसमान छूने लगता है। तो बदलाव जरूरी है देश के अंदर। हाँ, लेकिन ये है कि सरकार किसी की भी देश हित में होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ऐसा लग रहा है कि कौन पार्टी वाकई हित में काम कर रही है और जो हित के बाहर काम कर रही है? पार्टी कोई भी बुरी नहीं होती है, पार्टी सभी बढ़िया है। बीजेपी भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है। लेकिन कुछ नेताओं जो होते हैं जो देश हित में जो काम करते हैं उनको जनता वोट देती है, जो नहीं करते उनको जनता नहीं करती। कौन है नेता वो ऐसा जो देश हित में वाकई काम कर? अभी देखा जाए तो फिलहाल मोदी जी हैं जो अभी सही से हर चीज़ कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। युवा नेता में राहुल गांधी को आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी भी अपनी जगह सही है, लेकिन राहुल गांधी में वो दमखम नहीं है जो मोदी जी में है। राहुल गांधी बोलते क्या हैं, बोलना क्या है, उन्हें खुद ही समझ में नहीं आता। पब्लिक को तो समझा ही नहीं पाते हो बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। जो मोदी में दम हो राहुल गांधी में तो हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है, मतलब बराबरी करना बेकार है? नहीं, कोई है ही नहीं, कहीं ना कहीं मोदी जी है, राहुल है। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है और क्या नहीं? बदलाव तो नहीं है मैडम। हम तो अगर यूपी के हिसाब से देखें तो हमारा मेन मुद्दा तो भाई देखिए योगी जी हैं। और योगी जी ने यूपी के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया है भाई। यहाँ की बहुत ही उपलब्धियाँ हुई हैं गाजियाबाद में तो। और रोजगार का एक है मकसद, बस उस पर अगर गवर्नमेंट ध्यान दे। और शिक्षा के ऊपर, शिक्षा दिन पर दिन महंगी हो रही है। बस बीजेपी को ये है कि थोड़ी सी शिक्षा की ओर एक्शन लेना चाहिए।
छोटे व्यापारियों कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों के लिए काम किया भी है या नहीं? देखिए व्यापार तो डाउनफॉल की तरफ है जी। अब वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से है, यहाँ के हिसाब से मैं नहीं कह सकता। व्यापार डाउन है पहले के मुकाबले। जी आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ ज़रूरत है बदलाव की? सबसे मेन चीज़ है आज के समय में मेडिकल में कोई फैसिलिटी नहीं है। दिन ब दिन बीमारियां बढ़ रही हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ही लूट खसोट कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान दिया जाए। प्लस एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, बच्चों के भविष्य टिका हुआ है। बाकी महंगाई तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी कभी कम नहीं हुई, बढ़ी है। देखिए जैसे कपिल सिब्बल ने भी ये बात कही है कि अगर देखा जाए तो उस बात का वो गवाह हैं कि आज के समय अघोषित आपातकाल जैसी स्थितियां बनी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, ऐसा लग रहा है। कपिल सिब्बल जी इतने बड़े नेता हैं, इनके बारे में क्या कह सकते हैं। ये तो अपने कांग्रेस की नीति ही बताएंगे। आपातकाल इनको अपना टाइम भूल गया कि आपातकाल क्या, हर आदमी फ्री घूम रहा है। आज आप यूपी में देख लो, योगी जी ने इतना महान कार्य किया है। कोई भी आतंकवाद का मुद्दा कैसे उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। योजनाओं के प्रति क्या देख रहे हैं? योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं वो किस तरह से बेहतर है? गरीब तबके को काफ़ी फैसिलिटी मिली है। हम जैसा मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं हुआ, गरीब तबके के लिए बहुत फैसिलिटी मिली। मिडिल क्लास के लिए जो है सरकार की तरफ से नाखुश है। नाखुश नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। जो होनी चाहिए वो पिस्ता आया है, पिस्ता ही रहेगा। तो अगर 2024 में वापस लाना चाहते हैं तो क्या यही मुद्दे रहेंगे कि इस पर आकर के काम करें? नहीं, इस पे आके काम जरूरी है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और कोई आगे दिखाई भी नहीं दे रहा। ठीक है, मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास को कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई सरकार ने मिडिल क्लास के लिए काम नहीं किया? नहीं, देखिए सब ये मिडिल क्लास के लिए ही काम है। जो आज सरकार ने जो हेल्थ कार्ड जारी किया वो सब उसमें सब मिडिल क्लास ही आता है। एक जो सरकार अनाज बांट रही है उसमें सब मिडिल क्लास ही आता है। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें 80 करोड़ देश में मिडिल क्लास हैं, ये सब लोअर ही हैं। तो उसमें सभी सारी योजनाओं का सभी फ़ायदा उठा रहे हैं। और मिडिल क्लास के लिए नॉर्मली अब देखिए धीरे सरकारी जॉबें तो घटेंगी इस देश की आबादी के हिसाब से। प्राइवेट सेक्टर में जो बच्चा पढ़ रहा है वो सब अच्छा रोजगार पा ही रहा है, इसमें कोई इशू नहीं। आप एक युवा है, रोजगार के उस पर देख रहे हैं? क्या लग रहा है, रोजगार के मुद्दे पर सरकार ने काम किया? हाँ, सरकार तो रोजगार के मुद्दे पे काम किया है। देखो सरकार, कोई भी सरकार देखो, सरकार की नीति ऐसा नहीं है कि काम हर सरकार सही करती है। रोजगार तो देखो जरूरी तो सबसे पहली बात तो बाहर हुआ को क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। आजकल सरकार को जरूरी ये होना चाहिए कि रोजगार पे काम करना चाहिए सरकार को। और हर बेरोजगार बैठे पढ़े लिखे उन्हें तो रोजगार मिलना चाहिए। देखिए चर्चा 2024 को लेकर के थी कि आखिर लोगों के जहन में क्या है, छोटे व्यापारी जो हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा आपके सामने है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।